सत्कर्म करने की प्रेरणा दी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए। थैंक यू। आप आज सोच रहे होंगे कि हमने आज पांचों तत्वों का, माता पिता का, गुरु का, ये सब धन्यवाद आज हम अपने अपनी प्रार्थना में नहीं किए, बल्कि हमने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और भगवान का सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए प्रार्थना की। क्योंकि हमने आज ऐसा इसलिए किया, क्योंकि आगे अब जो आज हम करने जा रहे हैं, उसमें ये सब हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। उसमें हम सबके ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हैं। आज हम होल, पूरे, पूरे जितने भी हमें याद आएंगे, आज हम उतने ग्रेटिट्यूड करने जा रहे हैं। भगवान की बनाई हुई धरती के, पांचों तत्वों के, गुरु के, माता पिता के, सबके, परिवार के, संबंधियों के, धन के, धन लक्ष्मी के, सरस्वती माँ के, अपनी बुद्धि के, सबके धन्यवाद करने जा रहे हैं। तो आज का दिन सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, खुशियों से भरा हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ, ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ आपको आज के दिन की ढेर सारी बधाई। आप पूछेंगे बधाई क्यों? बधाई इसलिए कि आज आप स्वस्थ हैं, आज आप क्लास अटेंड कर पा रहे हैं, आज आप खुश हैं, आज आप बोल पा रहे हैं, आज आप देख पा रहे हैं, आज का नया दिन, नया जीवन आपको जीने के लिए मिला है। उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के मंगल में इस सत्र की शुरुआत करते हैं और ग्रेटिट्यूड लिखने का एक और सिलसिला, एक और कारण खोजते हैं, ताकि हम इस ग्रेटिट्यूड को, अपने धन्यवाद को हमेशा बढ़ाते रहें, अबंडेंस में रखें। जब हम अबंडेंस में धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो अबंडेंस में हमें मिलना भी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ, जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हम सब पर विजय पा लेंगे, हमारी सारी चीजें, मनोकामनाएं एक दिन में पूरी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, हम उस रास्ते पर तो चल ही पड़े हैं, कम से कम उस रास्ते को और सुंदर और मधुर और मंगलमय बनाने की कोशिश करते हैं। हम रोज एक नई कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की। और हम अपनी एफर्मेशन में भी रोज बोलते हैं, मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। ये दो एफर्मेशंस हम सबसे पहले, मैं तो चाहती हूँ कि आप अपना सत्र शुरू करने से पहले, जब आप अपनी डायरी पेन हाथ में लें, तो रोज बोलें, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। आज का दिन तो बहुत खूबसूरत है, मंगलमय है, शुभमय है, बहुत खुशियां लेकर आने वाला है, ढेर सारी चीजें लेकर आने वाला है, खुशखबरियां। और आज का जो मैं दिन बिता रही हूँ, उसके लिए ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ, उसी का प्रयास करती हूँ। उसी के लिए हम 11, साढ़े 11 बजे इकट्ठे होते हैं। और यही मेरा प्रयास है कि मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जाऊं। जब हमारी वाणी में यही होगा, हमारे विचारों में यही होगा, हम कार्य भी वैसा ही करेंगे, तो ऐसा कुछ कोई ताकत ही नहीं है, कोई नेगेटिव पावर ऐसी है ही नहीं जो उस चीज को रोक सके। तो हमारा दिन, हर रोज एक दिन पिछले वाले दिन से बेहतर होता चला जाएगा। आज का दिन पिछले दिन से बेहतर होगा, आने वाला कल आज से बेहतर होगा, उससे आगे आने वाला दिन कल से बेहतर होगा। तो हमारा रोज एक दिन एक एक स्टेप बढ़ता जाएगा। बेहतरीन होना एक प्रक्रिया है। एक दिन में कोई भी बिल्डिंग का निर्माण नहीं होता, किसी भी व्यक्ति का निर्माण नहीं होता। ये एक प्रक्रिया है। इसको हमें बहुत सुदृढ़ करना है। हमने अपने विचारों की शक्ति से इसको मजबूत कर देना है। इस प्रक्रिया को अपनी आदत बना लेना है कि जैसे ही 11:30 बजे हमारा मन तुरंत उन चीजों की तरफ अग्रसर हो जाए, सकारात्मक विचारों से भर जाए। ये है आपकी सच्ची लगन और क्लास का रिजल्ट। जिस दिन ये होना शुरू हो जाता है, तो समझिए आपका ये काम करना सार्थक हो गया। फिर आप जो एफर्मेशन बोलेंगे वो तुरंत तुरंत आपकी फलीभूत होगी। तो आज की शुरुआत करते हैं।
एक एफर्मेशन से, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई, आज हम लिखेंगे। आज हम ये सारी चीजें लिखेंगे क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारा वक्त है। आज हम सारी चीजें लिख के, फील करके, आराम से, प्यार से सारी चाहे थोड़ा करेंगे लेकिन प्यार से करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। और उससे भी पहले ऊपर क्या Yes, लिखेंगे? ma'am. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वर, मुझे लिखने के काबिल बनाने के लिए धन्यवाद। और उसके बाद हम शुरू करेंगे। मेरी आवाज सबको आ रही है ना? Yes, ma'am. थैंक यू। आ रही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप जिस भी रूप में प्रभु को मानते हैं, माता के रूप में तो हे माता रानी, राधा रानी के रूप में तो राधा रानी, आप जिस भी रूप में उस ईश्वर को मानते हैं, पहले उनका संबोधन भी लिखिए साथ में। मैं जैसे कहती हूँ, हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, तो मैं अपने मैं उनका नाम प्यारे प्रभु जी रख दिया मैंने। तो आप भगवान लिख सकते हैं, प्यारे प्रभु जी, ईश्वर, सर्वशक्तिमान, बाप, बाबा, या फिर आपके राधा रानी, श्री कृष्णा, या जो कुछ भी आप अपने दिल से, श्रद्धा से, प्यार से उनको पुकारते हैं, जिस भी रूप में आप उनको पुकारते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर उसके बाद संबोधन। फिर उसके बाद आप लिखिए, मुझे लिखने की क्षमता देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस काबिल बनाने के लिए, मुझे सामर्थ्य देने के लिए। शब्द आपके अपने हो सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मुझे लिखने की सामर्थ्य देने के लिए आपका धन्यवाद, आभार। आप अपनी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। मैंने संबोधन जो दिया है, मेरे प्यारे प्रभु जी दिया है। आप उसे कुछ भी लिख सकते हैं, राधा रानी, श्री कृष्णा, माता रानी, गुरु जी, बाबा, प्यारे बाबा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मुझे एक श्लोक मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट है। मैं कोई भी प्रार्थना करती हूँ तो उससे पहले एक श्लोक जरूर बोलती हूँ सुबह मॉर्निंग में। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तमेव बंधु च सखा त्वमेव। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ कि हे मेरे प्यारे प्रभु जी, आप ही मेरे माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे सखा हैं, आप ही मेरे बंधु हैं, आप ही मेरे सामर्थ्य हैं, आप ही मेरी विद्या है, आप ही मेरा धन है, मेरे सब कुछ आप हैं, मेरे देव भी आप हैं, मेरे देवों के देव भी आप हैं। और ये सबसे अच्छी प्रार्थना लगती है मुझे। आप इसे मन में 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए दोहरा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अगर आपका मन कुछ और कहने का, जो आप डेली बोलते हैं, वो कर रहा है, तो वो भी लिख सकते हैं। क्योंकि आज हमारे पास भरपूर टाइम है, आज हम अपना प्यार से, आराम से टाइम लेके चलेंगे। आज हम फीलिंग्स पे काम करेंगे सिर्फ।
हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम जो लिखते हैं वो हमारे दिमाग में जाता है। हम ऐसी बातें समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मान चुके हैं, प्रैक्टिकली देख चुके हैं। तो क्यों ना हम प्रार्थना को बार बार लिखें, क्यों ना हम भगवान के प्रति आभार को बार बार लिखें। फिर उसके बाद अगर सबने लिख लिया है तो हमने लिखना है, आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज का शुभ दिन मेरे लिए ढेर सारी खुशखबरियां, उपहारों और चमत्कारों से भरा हुआ है। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ, नमस्ते जी। नमस्कार जी। अच्छा, ये जो आप बता रही हो ये लिखना है? हाँ जी, आज हम लिखेंगे, आज हम बोलेंगे भी, लिखेंगे भी। आज अरे हमारा मैं एक सोच रही स्पेशल डे मगा है। मैं सोच रही बोल रहे हो, मैं लिख नहीं रही थी, मगर शायद बोल रहे हो। मैं भी सोच रही थी। आज हम लिखेंगे। बहुत दिनों हम बोले हैं, लेकिन हमें पता है लिखने में पावर ज्यादा होती है, तो आज हम इन चीजों को लिखेंगे भी सही। ओके। सीमा जी, इतने दिनों से आप लिख नहीं रहे थे क्या? नहीं नहीं, ये तो मैं रोज लिखती हूँ। अच्छा। हाँ, मैम एक लेकिन बार आज, रिपीट करो ना प्लीज। नहीं नहीं, जो यस, आज बता रही ना रोज लिखती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन, आज का शुभ दिन मेरे लिए ढेर सारे उपहार, चमत्कार, चमत्कार और खुशखबरियां लेकर आया है, से भरा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लैंग्वेज आपकी अपनी हो सकती है, थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो। ढेर सारे उपहार, चमत्कार, खुशखबरियां लेकर आया है। धन्यवाद मेरे परमात्मा। जैसे मैं पहले आज की, लिखती हूँ ममता जी धन्यवाद, आप बाद में लिखते हो धन्यवाद? मैंने धन्यवाद पहले भी लिखा है और मैंने धन्यवाद लास्ट में भी लिखा है। लास्ट में भी लिखना होता है? मैं पहले लिखती हूँ। मैं दोनों दोनों साइड से लिखती हूँ, शुरुआत भी तुम, अंत भी तुम। ओके, थैंक यू। जैसे खुशी का कोई नियम नहीं होता ना, किसी को छोटी चीज में खुशी मिल जाती है, किसी को बड़ी चीज में। तो ऐसे ही ना, धन्यवाद का कोई नियम नहीं है। जी आप जी। धन्यवाद पहले भी करो, बीच में भी करो, अंत में भी करो, जहां तक आपको खुशी मिले, जब तक आपको वो एहसास पकड़ में ना आए, तब तक जी करना जी। है। कोई नियम से नहीं है ये नियम आपको, हर इंसान का शरीर अपना होता है, हर इंसान यूनिक है, उसकी फीलिंग्स यूनिक है। इसी तरीके से हमारे अपने लिए जो नियम है ना, वो भी यूनिक होने चाहिए, होने चाहिए। है तो सही, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं है शायद। होने चाहिए, हम अपने नियम खुद बनाएं, कि जहां पे मेरे को फीलिंग आ रही है, बस मुझे उसी को नियम बना देना है। जहां पे मेरे को पकड़ में आ गई मेरी चीज, मेरी बात मेरे को समझ में आ गई, बस मैंने उसी को नियम बना देना है। अगर मुझे 5 बजे उठने में मजा आ रहा है, तो मुझे उसको नियम बना देना है अपना। भले ही सारी दुनिया 5 बजे नहीं उठ रही है, 90% 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन मेरे को अगर उसमें मजा आ रहा है 5 बजे में, तो मैंने अपना नियम उसको बना देना है। अगर मुझे पौने 5 में आ रहा है, तो पौने 5 को बना दो, 4:30। आपका खुद, आपका अंतर मन ही आपका गुरु है। सबसे बड़ा गुरु आपका अंतर मन आपका है। वो बदलना शुरू होता है तो बाहरी परिस्थितियां बदलती हैं। और वो बदलता कैसे है?
वो फीलिंग से बदलता है। आप अपने नियम खुद बनाओगे तब वो बदलना शुरू होगा। अपने नियम खुद बनाओ। कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा हमारे पेरेंट्स कहा करते थे, सुनो सबकी, करो मन की। सुनो सबकी, सबकी सुनो, लेकिन करो अपने मन की। जब तक आपका मन ना माने उस चीज के लिए, तब तक मत करो। जिस दिन आपका मन मान गया, समझो वो चीज आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। वो आपकी जिंदगी का नियम बन गया। तो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है। आज का शुभ दिन मेरे लिए ढेर सारे उपहार, चमत्कार, खुशखबरियां लेकर आया है। धन्यवाद मेरे परमात्मा, आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप कहेंगे कि ममता बार 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 एक ही बात को क्यों रिपीट कर रही है? चाहे थोड़ी बात सीखो, थोड़ी बात बोलो, लेकिन बार बार बोलो। मैंने ये मैजिक बुक से सीखा है। पहले मेरा नजरिया अलग था। पहले मेरा नजरिया क्या था? ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर लो, ढेर सारी चीजें कर लो, सब कुछ सीख लो, सब कुछ पढ़ लो, सब कुछ कर लो। लेकिन अब मेरा नजरिया क्या है? दोहराओ, बार बार उस प्रक्रिया को दोहराओ। जितना आप एक चीज को बार बार करते हैं, उसका असर होता है उतना। आपने 100 आभार लिखे और आपने एक आभार को 100 बार लिखा, तो जो एक आभार लिखा है वो डेफिनेटली आपका, वो आपके लिए अबंडेंस लेके आएगा। जो 100 बार लिखा है और 100 आभार लिखे, वो थोड़ा 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 हर फील्ड में आपको देंगे। तो क्या कहते हैं, जो बार बार हम जिस चीज को करते हैं, हम उसकी पावर को बढ़ा देते हैं। चीजें दोनों अच्छी हैं। जैसे आपने, अब सपोज करो कि एक 20 वाट का बल्ब है, ठीक है, 20 वाट के बल्ब की जितनी रोशनी है, अगर आपने 20-20 वाट के 50 बल्ब लगा दिए, ठीक है, और 20 वाट के 50 बल्ब लगा दिए, एक लाइन में लगा दिए, तो कितने सुंदर लगेंगे, कितने प्यारे लगेंगे, दिवाली जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन अब हमने क्या करना है? 20 वाट के जो 50 बल्ब हैं, हमने उनको एक साथ रख दिया, एक में एनर्जी कन्वर्ट कर दी उसकी। अब क्या हो गया? वो कितने हो गए? 1000 वाट का बल्ब हो गया। अब वो जहां पे रोशनी देगा, वो कैसी रोशनी होगी? सुंदर वो भी लग रही है। 50 वाट के बल्ब भी सुंदर लग रहे हैं, 50 बल्ब भी 20-20 वाट के बहुत सुंदर लग रहे हैं, कतार में लग रहे हैं। उनको देख के मन मोह रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन अगर हमें ढेर सारी रोशनी चाहिए, किसी जगह को बिल्कुल सूर्य की तरह जगमग, मतलब दिन की तरह जगमग करना है, तो हमें 1000 वाट की रोशनी चाहिए ना। तो उसके लिए हमने क्या किया? 20 वाट के जो सारे बल्ब थे, जितनी उनकी रोशनी थी 50 बल्बों की, सबके एक ही बल्ब में कन्वर्ट करके हमने उसको ऑन कर दिया, स्विच को। वो जो चीज है वो एकदम से मैग्नीफाई हो गई, एकदम से रोशन हो गई। वो कमरा जो है, सोचो 1000 वाट का बल्ब जहां पे जलेगा, तो वो कमरा कितना रोशन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है। अगर हमें किसी एरिया को एकदम से क्लीन करना है, एकदम से साफ करना, रोशन कर देना है, तो हमें क्या करना है? एक ही जैसी, एक आभार को 10 आभार जो हमारे मतलब बेसिक्स हैं हमारे, उनको बार 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 रिपीट करना है, ताकि एकदम से अबंडेंस हो जाए, एकदम से रोशनी हो जाए। वो भी अच्छी लगती हैं। कतार जो छोटे छोटे बल्ब लगाएंगे हम, दिवाली पे लगाते हैं, देखो 100 वाट की, उसमें ही कितने सारे बल्ब लगते हैं घरों के आगे, कितने सुंदर लगते हैं। तो हर चीज का अपना महत्व है। आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको नियम बनाना है। अभी मुझे क्या है, मेरा दिल करता है कि मेरे पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा है, तो बस मैं तो अपने मन में प्रार्थना दोहराती रहूं कि हे प्रभु, बस इसी तरह से अबंडेंस को बनाए रखिएगा। तो मैं इसी को बार बार लिखूंगी। मैंने आज ये मन में सोचा कि आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, आज तो मुझे कोई बहुत अच्छी खुशखबरी मिलनी चाहिए, तो मैं इसी को बार बार लिखूं। 50 बार, 100 बार, 200 बार लिख दूं, जब तक खुशखबरी मुझे एक्चुअल में फील ना हो जाए, तब तक लिखती जाऊं, लिखती जाऊं, लिखती जाऊं। जिस पल मैंने उसको अति में कर दिया, अबंडेंस में लिख दिया, तो मेरे पास कैसे आएगी वो खुशखबरी? अबंडेंस में आएगी। चाहे कितनी ही परिस्थितियां विषम हो, कितनी ही विषम परिस्थितियां हो, लेकिन उस चीज का मेरे पास अबंडेंस में आना तय है,
तय हो गया, निश्चित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने उसको अबंडेंस में दिया है। तो इसलिए जब आप कभी भी देखना, मेरी जो शुरुआत होगी तो मैं हमेशा कुछ शब्दों को बार बार दोहराती हूँ, जैसे शुभ, उपहार, चमत्कार, खुशखबरियां, मंगलमय दिन, शुभ दिन, आज का दिन खुशखबरियों से भरा हुआ दिन, सुख समृद्धि से भरा हुआ दिन। बार 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 बोलिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए, बोलिए, लिखिए। कहाँ जाएगी सुख समृद्धि? हमारे पास ही आएगी, और कहीं नहीं जाएगी। सब जगह जाए तो भी हमारे पास है, क्योंकि हम तो कामना ही यही कर रहे हैं कि सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो। अगर सबके जीवन में है तो भी हमारे पास आई, और हमारे पास है तो भी हमारे पास आई। तो इनडायरेक्टली हमने जो मांगा वो हमें मिल गया। तो मेरा जीवन सुख समृद्धि से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमात्मा, मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए आपका धन्यवाद। अब देखो, दो बार धन्यवाद आ गया, शुरुआत में भी धन्यवाद आ गया। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए धन्यवाद। अब लास्ट में भी धन्यवाद आ गया। तो ये मेरा नियम है। अब आपका क्या हो सकता है, आप बीच में भी एक बार बोलते हो क्या पता, आप दो बार बोलते हो क्या पता, आप बाद में 3 बार बोलते हो क्या पता। आपका नियम है, वो आपको पता है, वो आपके दिल को पता, आपकी अंतरात्मा को पता। आप वैसे लिखिए। एक गाइडलाइन आपको मिल गई कि ये शब्द लिखने हैं, ये चीजें लिखनी है। ममता, आज थैंक्स गिविंग, आभार, यही सब लिखेंगे ना? यस। देखो, अगर हमें अच्छा। इन चीजों में फीलिंग नहीं आई तो हम कितना ही कुछ भी करते रहे, उसमें हमें कोई फायदा नहीं है। आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो चीजें हम रोज ही कर रहे हैं। अगर आपको इनमें मजा नहीं आ रहा तो बड़ी चीजों में कैसे आएगा? बेस तो यही है। अभी रिलेशनशिप बचा था ना, रिश्ता। रिलेशनशिप करेंगे, कोई नहीं, सब चीजें आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आज का दिन हमने फ्री रखा हैगा, आज का दिन यस। हमने बिल्कुल फ्री रखा हैगा। कोई हम कंसंट्रेटेड नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ फीलिंग पे काम करेंगे। क्योंकि जब हम इस फील्ड को अबंडेंस में कर लेंगे तभी हमारे रिलेशन सक्सेस होंगे। और एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा परमात्मा और हमारा रिलेशन ही तो बन रहा है ना नीलम। यस यस। तो अभी हम पहले परमात्मा से आज रिलेशन बनाएंगे, ढेर सारी फीलिंग को कल्टीवेट करेंगे अपने अंदर, और ढेर सारी रैंडमली। ऐसे कुछ नहीं है, कोई नियम में नहीं बंध रहे आज हम बिना नियम के अबंडेंस, बस सिर्फ अबंडेंस को फील कर रहे हैं। हमने इन शब्दों को इतना अबंडेंसली बोल देना है आज में, बस उसको सोचो कि अबंडेंस के लिए आभार हो रहा है आज हमारा। बार बार हमने यही बोलना है। तो मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देखूं जरा आप कितनी बार लिख सकते हैं। अभी किसने मेरे सबसे ज्यादा ये शब्द अभी तक लिखा हैगा? आप मुझे एक बार बताइए, किसने सबसे ज्यादा कितनी बार लिखा हैगा सुख समृद्धि का शब्द? अभी तक किसने कितनी बार लिखा हैगा? मैंने तो खुशखबरियां लिखी हैं, बहुत खुशखबरियों से भरा हुआ, ढेर सारी मैंने, गुड न्यूज। ठीक है, सबका अपना अपना नियम है, लेकिन मैं एक चीज वैसे पूछ रही हूँ, अभी तक मैक्सिमम 10 बार किसी ने सुख समृद्धि लिखा है क्या? कोई हैंड रेज करके बताएगा कि मेरा 10 बार मैं लिख चुकी हूँ। नहीं लिखा ना? एक ही तो बार लिखिए, लिखा मैंने। लिखिए, 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 प्लीज लिखिए। मतलब ये बार हम बार जब लिखना है क्या मैम? यस, अबंडेंस में हम चाहते हैं सुख समृद्धि, तो किसी भी रूप में लिखिए, शब्दों को, वाक्य को बदल बदल के, लेकिन उस वाक्य में सुख समृद्धि बहुत जरूरी है, आना चाहिए,
आना ही चाहिए, यही नियम है, हर वाक्य में आना चाहिए, चाहे आप वाक्य रिपीट करें चाहे नया वाक्य लिखें। मेरे जीवन में ढेर सारी खुशखबरियां आ रही हैं, मेरे जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि आ रही है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद। ये गागर में सागर है, ये शब्द इतने पावरफुल हैं, ये कीवर्ड्स हैं। आप रेकी सीखी होगी आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने। तो रेकी में क्या होता है, सिंबल्स होते हैं। तो सिंबल्स आप जैसे ही डालते हैं तो वो काम करना शुरू कर देती है रेकी। सेम चीज है, ये कीवर्ड्स हैं, ये आभार व्यक्त करते हुए कीवर्ड्स हैं। इनको जितना हम यूज करेंगे, ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिशनर्स के लिए सिंबल्स हैं। तो जितना हम इन सिंबल्स को यूज करेंगे और जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस कैसे होगी, बार बार करने से। और अकेले बैठ के करेंगे ना तो बोर हो जाएंगे, बार बार लिखने का मन नहीं करेगा। लेकिन हम ग्रुप में करेंगे जब बार बार, तो मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि एक दूसरे से पता चलेगा ना, उन्होंने 10 लिखे, उन्होंने 11 लिखे, उन्होंने 12 बार लिख लिया, अरे अरे मैं भी लिखता हूँ, मेरा भी मन करेगा 15 बार लिखने का। राइट? तो इसलिए हम ये चीज करा रहे हैं। मेरा तो लिखते लिखते कई बार दिल करता है कि जैसे सुख समृद्धि शब्द आता है ना, उसको सजा सजा के लिखूं, डबल राइटिंग में लिखूं, उसको कॉमा डाल के लिखूं। तो ऐसे ही आपकी सबकी फीलिंग्स हो सकती हैं। आप उसको कीजिए, अंडरलाइन करके लिखिए, आप अंडरलाइन कर दीजिए उसको। अलग अलग कलर से लिख सकते हैं, उसको अलग कलर से लिख सकते हैं, अलग अलग कलर के पेन ले सकते हैं। मतलब आपको अपने जीवन में जिस टाइप का सुख चाहिए, उस टाइप से आप उसको सजा सकते हैं। मेरा थोड़ा तरीका ना अलग है, यूनिक है। हर किसी का होता है और होना चाहिए, मैं मानती हूँ। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने अंतरात्मा की सुनो। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपको कैसे यूनिक बनाती है, वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको जब इतनी बार आप लिखेंगे, तो सुख समृद्धि को लिखते टाइम आपके दिमाग में कोई पर्सन आए, कोई चीज आए, कोई माँ लक्ष्मी की फोटो आए। आप समझिए वो आपके लिए एक साइन है। अगर आपको ईश्वर की याद आ रही है, अपने ऊपर कृपा की याद आ रही है, कोई ऐसा पल याद आ रहा है कि जिस टाइम आपका जीवन सुख समृद्धि आपने फील की थी, तो वो आप संजो के रखिए। आप उस फीलिंग को संजोइए, आप उसको पकड़ लीजिए।
आज हमने कुछ कीवर्ड से अपनी अबंडेंस को पकड़ना है। तो आप उसको, उस फीलिंग को कोशिश कीजिए कि किसी एक दो शब्दों में या कोई हिंट डाल के पीछे, अपना उस लाइन के पीछे कोई भी हिंट डाल के, कोई भी ब्रैकेट में, ब्रैकेट जैसे हम लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में डाल के, कोई भी चीज डाल के उस सीन को डाल दीजिए उस अपनी अपनी तरीके से, ताकि वो आपको जब आप इसको दोबारा पढ़ने बैठे तो आपको वो याद आए, वो तुरंत याद आए। इसको एंकरिंग बोलते हैं एनएलपी की लैंग्वेज में। तो एंकरिंग हो जाएगी आज आपकी। और ये एंकरिंग इतनी पावरफुल है, इतना आपका सच में बहुत बहुत, मतलब ये माइंड प्रोग्रामिंग का सबसे सबसे बेहतरीन पार्ट है एंकरिंग। आप 10-11 बार आपने ये लिखा और उसके बाद आपकी कोई भी फीलिंग आई, आपने उसको कैच किया और ब्रैकेट में डाल दिया। अब आप जब भी आप पढ़ें, जितनी बार भी आप उसको पढ़ें, आप उसको रिमाइंड कीजिए। जी जी, मेरी आपकी आवाज आ बात रही से है मुझे क्या? एक बात याद आ रही है। हाँ जी, आ रही है जी। आपके बात से एक बात याद आ रही है। स्कूल में ना, जब हम लोग आंसर याद करते थे तो वो फ्लावर या कुछ हिंट बना लेते थे, ताकि वो ड्राइंग यस याद आए तो आंसर याद आए। यस यस यस, वही यही है बात, वही प्रोग्रामिंग, यही वही। प्रोग्रामिंग है, यही प्रोग्रामिंग है। तो अभी मुझे याद आ रहा है वो बात। आगे चलें क्या हम? 11 बार हो गया सबका क्या? मेरा वैसे अभी एक दो रहता है। 11 बार तो नहीं हुआ। ठीक है। ठीक है। 2 3 4। क्योंकि आज आज हम यहाँ पे बैठे हैं ना, हम किसी को, हम आज क्या रोज ही हम किसी को दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। हमें कुछ ऐसा भी नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं करना कि हम सब कुछ एकदम भरने वाले उसमें भी नहीं है। हम, हमें भरना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें आनंद लेना है, हमें पकड़ना है, चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन अपना पकड़ना है का। तो इसलिए जैसे हम अपना नाम लिखते हैं ना, कई बारी तो अलग अलग तरीके से लिखने का दिल करता हैगा। कई बारी ऐसे बैठे हो, आपको अपने ऊपर प्यार आ रहा हो, तो आप अपना नाम अलग अलग तरीके से सजा सजा के लिखते हैं, कभी कहीं पे भी लिख देते हैं। तो ये शब्द जो है, ये इतने पावरफुल मैग्नेटिक शब्द है, हाई वाइब्रेशनल शब्द है। ये आपके साइन की तरह, आपके नाम की तरह आपके दिलो दिमाग में होने चाहिए। कहीं पे भी आप खाली बैठे हैं ना, तो आपके हाथ से तुरंत अपने आप चले। जैसे हम कहीं पे भी कुछ लिखना हो ना, कुछ लिख के देखना हो, तो सबसे पहले अपना नाम लिखने लग जाते हैं। मेरी आदत है, शायद किसी की ना हो, कुछ और लिख के देखने की आदत हो, लेकिन ऐसे मेरा अपना अपने नाम को सजाने की, लिखने की, देखने की आदत है। ये शब्द इतने हाई वाइब्रेशनल हैं, आपको ऐसी आदत हो जाए, कहीं पे भी बैठे हैं, कहीं पे भी हाथ, पेन है, कॉपी है, आपका हाथ अपने आप चलने लगे, सुख समृद्धियां आ रही हैं, मेरा जीवन सुख समृद्धियों से भरा हुआ है। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरा जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धियां आ रही हैं, ढेर सारी खुशखबरियां आ रही हैं।
आपका खुद अंदर से वो फीलिंग जागेगी उस शब्द के लिए, उस वाक्य के लिए, और फिर वो चीज आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएगी। छोटा सा नियम है, लेकिन है बहुत कमाल का। जैसे हमारे टीचर्स हमें पहाड़े याद करवाते थे ना, करवाते भले ही 2 से 10 तक थे, 2 से 20 तक थे, लेकिन आज भी जहन में पूरे भरे हुए हैं। वही लय, वही रिदम, वही सब कुछ आज भी वो जिंदा है, इतने समय बाद भी। क्यों? क्योंकि हमने रिपीट हजारों बार किया है वो, इतना रिपीट किया है, इतना रिपीट किया है उसको, कि वो इतने सालों के बाद भी जिंदा है हमारी मेमोरी में। तो ऐसे ही ये कीवर्ड्स जब हम इस प्रैक्टिस में आ ही गए हैं, धन्यवाद की प्रैक्टिस में आ ही गए हैं, तो ये धन्यवाद बोलना और ये शब्द, हाई वाइब्रेशनल शब्द, इतने हमारे अंदर समा जाने चाहिए कि हम किसी से बात करें ना, तो हर बात पे हमारे यही शब्द हमारे मुंह से निकले, तभी तो वो काम करेंगे। रिपीटिशन ही तो काम करता है, और वो ही काम करेगा। मेरे हो चुके हैं 11, अभी आगे करें क्या? मैंने शॉर्ट फॉर्मूला निकाला। थोड़ा सा जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। ममता, मैं तैयार हो रही हूँ कहीं जाने के लिए। ओके जी, ओके जी, चलेगा। तो अभी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, आप बड़े प्यार यस से अपनी अपनी आप अपनी राइटिंग को पढ़िएगा, और आप अपनी फीलिंग में उसमें रम जाइएगा, ठीक है? धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मुझे लिखने की सामर्थ्य देने के लिए आपका धन्यवाद। आज का दिन मेरे लिए सर्वोत्तम है, आज का दिन मेरे लिए शुभ है, मेरे लिए बहुत सारी उपहार, चमत्कार और खुशखबरियां लेकर आया है। धन्यवाद परमात्मा, आज के इस शुभ दिन के लिए धन्यवाद। फिर हमने लिखा, धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भरने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। फिर उसी को आपने आभार मैम, लिखा है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। मेरी आवाज आपकी नहीं आ आवाज रही है? ब्रेक हो रही है। हाँ ममता, ब्रेक हो रही है तुम्हारी आवाज ना। आप ना ये बंद कर लो वीडियो, फिर बीच में शायद से मैं ठीक हो लाइट जाएगा। कर वीडियो ऑफ कर लो। एक मिनट रुको। इसके बाद हम अपने सोर्स को याद करेंगे, अपने माता पिता को याद करेंगे, और उनके लिए एक आभार लिखेंगे। आपका सबसे प्रिय, जो भी आपके प्रिय शब्द हैं, जो भी आपको सबसे अच्छा लगता है, उनके लिए आभार, जिस भी लैंग्वेज में आपको आभार लिखना उनके लिए अच्छा लगता है, कम से कम 2 आप उनके लिए आभार लिखेंगे, अपने सोर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए। धन्यवाद से शुरू करेंगे। धन्यवाद, फिर अपना संबोधन, अपनी मम्मा के लिए, आप पापा के लिए जो भी संबोधन लगाते हैं।
ऐसे शब्दों का चयन करो कि बहुत सारी बातें कुछ लिमिटेड 2-4 शब्दों में आ जाएं। मैंने लिखा, धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी माँ, मेरे जीवन को ढेर सारे प्यार और संस्कारों से भरने के लिए। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे माँ और प्यारे पिताजी, मुझे जीवन देने के लिए और मेरे जीवन में सबसे पहले सुख और समृद्धि का एहसास कराने के लिए, मुझे हमेशा सुखों का एहसास कराने के लिए, आनंद का एहसास कराने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं, धन्यवाद मेरे जीवन को प्यार, आनंद और खुशियों से भरने के लिए। धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मैं एक 7 स्टार लाइफ जी रही हूं। हर कोई जी रहा है। अगर ध्यान से देखोगे, आप अंदर महसूस करोगे, तो हर कोई 7 स्टार लाइफ जी रहा है। आज हम जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, सबके पास ईश्वर की कृपा से ढेर सारा स्वास्थ्य है, ढेर सारी सुख समृद्धियां हैं। तो हम क्या हैं? जिसके पास स्वास्थ्य है, सुख समृद्धि है, वो 7 स्टार लाइफ ही तो जी रहा है। तो आज आपकी वजह से मैं एक 7 स्टार लाइफ जी रही हूं, जी पा रही हूं। अपनी क्लास ऐसी होती है कि सामने वाले को ऐसा लगेगा कि आज मैं नहीं ले पाया तो कुछ मिस नहीं हुआ, लेकिन सचमुच उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। मतलब दिखने में भले ही वो कुछ ना लगे, लेकिन है वो इतनी पावरफुल चीज, इतनी पावरफुल चीज कि अगर आपने नहीं की तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो अगला हमारा कीवर्ड है प्यार, स्नेह, आनंद। अगला जी कीवर्ड है हमारा प्यार, जी स्नेह आपकी और वीडियो नहीं आनंद। आ रही, आपकी वीडियो नहीं आ हाँ रही जी, ममता जी।
तो हाँ, वीडियो वीडियो बंद की है मेरी, ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आए, इसलिए। ओके, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ जी, अगला एक बार कीवर्ड है हमारा, हाँ जी। हाँ जी, अगला कीवर्ड है हमारा प्यार, स्नेह, आनंद। पहले तो इसी को सजा के लिख दीजिए ऊपर, प्यार, स्नेह, आनंद। अभी आवाज आएगी, आप अपनी वीडियो खोल लो। अच्छा, आ रही ठीक है है ना? जी, आपकी ब्लेसिंग्स काम करेंगी तो जरूर होगा। मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप ब्लेसिंग्स करें, आप ब्लेसिंग्स दें, आप प्रार्थना करें ईश्वर से, तो जरूर होगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने क्या बोला? प्यार, स्नेह, आनंद। आनंद। अब इस शब्द को, हमने इन 3 शब्दों को, सबसे पहले तो ईश्वर के लिए धन्यवाद हमने लिखा है, लेकिन फिर भी हम एक बार और करेंगे। हे ईश्वर, हे मेरे परम पिता परमात्मा, हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आनंद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आशीर्वाद भी इसमें और ऐड कर देती हूँ, जब मैं लिखती हूँ तो ईश्वर के लिए लिखती हूँ तो जरूर ऐड करती हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे प्रभु जी, मुझे अपना ढेर सारा प्यार, ढेर सारा स्नेह, ढेर सारा आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस प्यार, स्नेह और आशीर्वाद की वजह से मैं ढेर सारे आनंद में रहती हूँ, मैं हमेशा आनंद में रहती हूँ, उसके लिए धन्यवाद। अब इसके साथ गुरु जी का भी, अपने अपने गुरु का, अपने हमारे जो गुरु जी हैं उनके लिए भी इन शब्दों को साथ में जरूर जोड़िएगा। उनका धन्यवाद करेंगे, आभार करेंगे, लेकिन इन शब्दों को किसी ना किसी रूप में जरूर जोड़ दीजिए उसमें साथ। जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो हमें उन्होंने अपना प्यार और स्नेह के साथ ज्ञान दिया, जुड़ गया। धन्यवाद।
आप किसी एक मेंटर का, किसी एक गुरु का नाम भी लिख सकते हैं, उनका संबोधन भी लिख सकते हैं, या फिर आप अपने सारे गुरुओं को भी एक साथ लिख सकते हैं। या लगता है आपको कि किसी एक का विशेष मेरे जीवन में रहा है, मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में कुछ विशेष योगदान रहा है, तो उनका नाम भी आप लिख सकते हैं स्पेशली। मैं बोलूं क्या मैंने क्या लिखा है? धन्यवाद मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। फिर मैंने उनका संबोधन जो भी मेरा था फेवरेट, मैंने वो लिखे हैं। फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ढेर सारे प्यार और स्नेह के साथ हमें ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान दिया, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन को भरपूर आनंद और खुशियों के साथ जी रही हूँ। धन्यवाद। और यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करूंगी। धन्यवाद मेरे उन सभी पार्टिसिपेंट्स का जो मेरे जीवन में रोज मेरे साथ जुड़कर मेरे जीवन को आनंद खुशियों से भर देते हैं। क्योंकि मुझे तो कीवर्ड भरने हैं, कीवर्ड डालने हैं, तो सबके लिए यूज करना हैगा। तो सबसे पहला आपका क्यों ना करूं, आप ही तो सब लोग मेरे सामने हैं। तो हम भी आपके लिए लिख सकते हैं, आपके लिए थैंक यू, लिख सकते बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। आप बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के लिए भी लिख सकते हैं, मेरे लिए भी लिख सकते हैं, हम सबके लिए भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत आभार रहेगा आपका। थैंक यू, थैंक यू। मैंने तो लिख भी दिया मैम। धन्यवाद थैंक यू मेरे जी। परम पिता परमात्मा। आप ही ने हमें रेनू मैम, ममता मैम और नीलम मैम से मिलवाया। उन्हीं ने हमको मैजिक बुक के माध्यम से शुक्रिया करना सिखाया। और मेरे जीवन, हमारे जीवन को, आपके जीवन को आनंद और खुशियों से भर दिया, क्योंकि हम कीवर्ड यूज कर रहे हैं। तो हाँ, कीवर्ड जरूर डालना है बोल हमने। रही है। ओहो, यस, बराबर कीवर्ड बराबर। जरूर थैंक डालना यू हैगा, मैम। हर सेंटेंस में कीवर्ड जरूर डालना हैगा।
आज आपको एक स्मार्ट होमवर्क भी देंगे ताकि आपका पूरा दिन एक मैजिकल रहेगा। इतना मैजिकल कि आप बस मजा आ जाएगा, आपको कुछ नया होगा ना, कुछ यूनिक भी होगा। एक ना बहुत अच्छा छोटी सी एक गाने की लाइन है, ढूंढेंगे तो मिल ही जाएगा, है ना। भाग्य हमसे कहाँ जाएगा, मतलब कुछ और है लाइन, लेकिन मैंने उसको ऐसे जोड़ रखा है। अगर हम ढूंढेंगे, हर चीज, किसी भी चीज में जो चीज हम ढूंढेंगे वो हमें मिल ही जाएगी। अगर हम सुख ढूंढेंगे तो सुख मिल जाएगा, अगर हम समृद्धि ढूंढेंगे तो समृद्धि मिल जाएगी, अगर हम धन ढूंढेंगे तो धन मिल जाएगा। एक कहावत भी है राइट। हाँ। कि ढूंढने से ईश्वर भी मिल जाता यस। है। कहावत भी है, और एक ढूंढने से ऐसे भी ईश्वर कहते हैं, जिन खोजे तिन पाइया, गहरे भी। पानी पीठ। यानी जो गहरे पानी में उतरकर जो खोजता है उसको मिल जाता है। गहरे पानी का मतलब मेहनत करने से, मेहनत से उसका मतलब। तो जो मेहनत करेगा, जो खोजने में मेहनत करेगा, उसको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। यही इसी रूल से बड़े बड़े साइंटिस्टों ने बड़ी बड़ी चीजों को आविष्कार कर दिया। उन्होंने देखो, किसी ने रोशनी ढूंढी है, धातुओं में रोशनी ढूंढी, तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी। हम लोगों को क्या है, बस हार नहीं माननी है। तो हमने आज एक अपने आप को प्रॉमिस करना हैगा, हमने एक कीवर्ड्स ढूंढना हैगा डेली अपने लिए। ठीक है, एक नया कीवर्ड, जैसे आज आज का कीवर्ड हमने लिया सुख समृद्धि प्यार स्नेह आनंद, ये हमारा कीवर्ड है। अभी हमें कीवर्ड मिला हुआ है, तो हम कीवर्ड से चीजों को ढूंढेंगे। अगर हमारे पास की है तो हम लॉक ढूंढेंगे कि कौन सा लॉक इससे खुल सकता है, राइट। तो हमने की का मतलब क्या होता है, जिस जो ऐसी चाबी जो ताले को खोल है, हमने वो ढूंढना हैगा। हर सिचुएशन में इसको लगाना हैगा। जैसे मेरे को याद है कि हमारे एक अंकल हुआ करते थे, तो वो पार्क में जिस टाइम भी बैठते थे, जितने भी लोग उनको गुड मॉर्निंग कहेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, कुछ भी कहेंगे, राम राम कहेंगे, तो वो राम राम भी बोलते थे और साथ में एक शब्द बोलते थे, कीवर्ड, गॉड ब्लेस यू बच्चे, गॉड ब्लेस यू। मैंने उनसे ये चीज सीख ली और मेरी भी आदत बन गई। अब कोई भी कुछ भी कहता है, हम थैंक यू तो कोई हमारे लिए कुछ करता है, थैंक यू तो मैं बोलती हूँ, लेकिन साथ में एक वर्ड और ऐड कर देती हूँ, गॉड ब्लेस यू। अब उनको सुनने वाले को भी बहुत मजा आता है, और मेरा तो भला हो ही रहा है। देखो, मैं अच्छे शब्द बोल रही हूँ तो मेरा तो भला हो ही रहेगा। तो ऐसा एक कीवर्ड आप बना लीजिए अपने लिए। आपको आज उसको कम से कम 11 बार, 21 बार, 31 बार यूज करना है। कोई नहीं मिले, मिरर के आगे यूज करना है, लेकिन वो करना है। तो आज का कीवर्ड जो हमारा था, जिसको हमने लिखा भी है, आप इसी को अपना आज का कीवर्ड बना लीजिए। कोई भी कुछ कहे, आपका जीवन सुखी हो, आपका जीवन समृद्ध हो, आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, आपके जीवन में ढेर सारा सुख आए, ढेर सारी समृद्धि आए, आप बोलते रहिए। कुछ हमारा कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। आपको कोई नहीं मिल रहा, तो आप अपने बच्चों के लिए बोलिए। आपको और भी अपने बच्चों के लिए भी नहीं बोलने का मन कर रहा, मिरर के सामने खड़े हो जाइए, खुद से बोलिए। लेकिन आज ये अभ्यास करना है, सबको करना है। आज ये एक बहुत बड़ा खजाना हमें मिला हैगा, बहुत हमने समय चुराया हैगा, समय की रफ्तार से। ये कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड से एक दिन मैंने स्पेशली इसलिए मांगा, मैंने बोला हम सबको, मैंने कहा एक दिन चाहिए जो बिना कोई हमारा सिलेबस हो, कोई सिलेबस नहीं, कुछ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए डोनेटेड हो, हमारी फीलिंग्स के लिए, कीवर्ड्स के लिए। और वो हुआ भी सही। और मैं आज के दिन के लिए सच में ईश्वर का ढेर सारा धन्यवाद करती हूँ कि उसने हमें ये कीवर्ड्स को यूज करना सिखाया और हमें बोलना सिखाया, और हम उनको इतनी बार लिख पाए, उस खुशी को अनुभव कर पाए, लिखने की खुशी को अनुभव कर पाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहती हूँ, अगर हम सिर्फ एक ना, बहुत क्या कहते हैं, वाल्मीकि जी थे शायद, या एक, हाँ, तो वो उनको एक मंत्र मिल गया था, सिर्फ एक राम नाम का मंत्र मिल गया था, और उनका पूरा जीवन बदल गया था। तो ये होती है कीवर्ड की महिमा। ये है उसका वाक्य में उनका सार ये है जिंदगी का। आपने एक कीवर्ड भी पकड़ लिया ना अपने जीवन में, बाकी आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ लिया,
कि आपने जिसको भी बोलना है थैंक यू के साथ गॉड ब्लेस यू, आपका जीवन खुशियों से भरा हो, आपका जीवन समृद्धि से भरा हो। अगर आपने सिर्फ इतनी सी भी चीज पकड़ ली तो वाकई में ही जीवन बदलने लग जाएगा। और अभी तो ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, फिर भी कुछ हुई है, कुछ और होंगी, कभी और ऐसा एक दिन चुराएंगे अपनी क्लास में सिलेबस में से, जो हमें कुछ नहीं करना होगा लेकिन बहुत कुछ करना होगा। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता, कुछ नहीं का मतलब होता है सब कुछ। तो आज हम सब कुछ करेंगे। तो आज हमारा ये होमवर्क है, हम सब अपने जीवन में कम से कम अपने आज के दिन में 21 बार 31 बार इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे, सबको ब्लेसिंग्स देंगे, और सबको अपने लिए तो करेंगे ही करेंगे, सबके लिए करेंगे, और अपने लिए भी करेंगे। अपने आप को तो हमने भूलना है नहीं, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम दूसरों को स्वस्थता दे पाएंगे, तभी हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे। तो हमारा खुश होना भी बहुत जरूरी है। तो मिरर के आगे भी करेंगे इसको कम से कम 10 बार 11 बार, 11 बार तो कीजिए कम से कम, बहुत मजा आने वाला है। और अगर नहीं मिरर के आगे जाने का दिल करता है या नहीं कर पाते तो लिखिए, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। हमारे पास तो हथियार भी है और हमें पता भी है उसका कैसे यूज करना है। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमें तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाना भी आता है। यहीं पर इसी क्लास में 1 घंटे में हम कर लेते हैं वो। कितनी खुशी मिलती है ना, सच में अंदर से ऐसे खुशी जैसे ना फूट रही हो, जैसे किसी ने रसगुल्ला खा लिया हो और वो उसका स्वाद ना बता पा रहा हो। तो इतनी खुशियां हैं हमारे जीवन में और हम 1 घंटे में पा सकते हैं। तो इसलिए आज की क्लास में हमने कुछ नहीं किया लेकिन सब कुछ किया। बहुत अच्छी है। तो आज कीवर्ड्स यूज करने हैं हमने और गॉड ब्लेस यू बोलना है सबको। मैं एक मेरी तरफ से छोटा सा आज के दिल के लिए, बाकी आप अपना कुछ भी कीजिएगा, आज के लिए बस मैं ये कहूंगी कि सबको बोलिए गॉड ब्लेस यू, और फिर एक अपना कीवर्ड, कोई भी कीवर्ड, कोई भी एक की लाइन अपनी बना के जिसमें आपको फीलिंग आई। सचमुच आपका ना रोम रोम ऐसे, मैं सचमुच बता रही हूँ कसम से, मैं बोलती हूँ ना तो मेरे ऐसे रोंगटे कहते हैं ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब गूज बम्स आते हैं मुझे सच में। ऐसे ही वो फीलिंग आनी चाहिए। जब तक वो फीलिंग ना आए ना, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। अभी जैसे मैं बोल रही थी ना तो मेरे को ये गूज बम्स आ रहे थे, बाय गॉड। तो इतना बोलना है उसको, इतना प्यार से, इतनी शिद्दत से, इतनी फीलिंग लेके आनी है कि आपके गूज बम्स निकलने लग जाए जब बोले। तो वाओ, रोम रोम को पता चल जाए कि हमारे अंदर धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड भर गया है, और हम सारे कीवर्ड्स को यूज करके ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा प्यार, स्नेह, आनंद, सुख, समृद्धि अपने जीवन में लेकर आ रहे हैं। ये है आज का मैजिक, जो बहुत 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 मैजिकल है। ये प्रैक्टिस सच में बहुत मैजिकल है और सुपर्ब रिजल्ट लेके आती है। मैं तो कहती हूँ पहले विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। विश्वास करो। पहले इसको यूज करो, सिर्फ एक दिन यूज करो, आपको खुद खुशी का, अपने खुशी का लेवल महसूस हो जाएगा। उसी दिन आप अपने खुशी का ग्राफ देख लेना। अगर 1 पॉइंट भी बढ़ा है तो बार बार यूज करो, और अगर 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा तो छोड़ दो, फिर आपके लिए कोई और ज्ञान है, कोई और चीज है, वो आपको खुशी और कुछ देगा। जिसको जहां खुशी मिले। देखो, सुनार को खुशी सोने में मिलती है, लोहार को लोहे में, और एक किसान को किस में मिलेगी? बीजों में, और एक गृहिणी को किस में मिलेगी? भोजन बनाने में। तो सबकी खुशी का ग्राफ अलग अलग है। और विद्यार्थी की असली खुशी क्या है? जब उसको सक्सेस मिल जाए, उसके नंबर अच्छे आ जाए, है ना, उसकी विद्या सार्थक है। तो हर एक की खुशी अलग अलग चीजों में है। अभी हम और आप जो बैठे हैं, एक मत होकर, एक विचार से बैठे हैं, क्योंकि हमारे विचार आपस में मिलते हैं। हम ग्रेटिट्यूड करने के लिए बैठे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ग्रेटिट्यूड करने में मजा आता है। मुझे लगता है कि हमारे संबंध इसलिए ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि हमारे विचार आपस में मिलते हैं, और इसीलिए आपके साथ ये चीजें शेयर कर रही हूँ। जब एक विचार मिलते हैं और हम उसी तरह की बातों को करते हैं तो उसको सत्संगति कहते हैं। तो आज हमारे सत्र को हम यहीं पे विराम देंगे,
और आपके लिए आज के दिन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी मंगल कामनाएं जी। ईश्वर करे आपका दिन ढेर सारी खुशखबरियों, चमत्कारों, उपहारों से भरा हुआ हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो। ईश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद भरता रहे। अपने आशीर्वादों की वर्षा होती रहे आपके जीवन में, भगवान के आशीर्वादों की। और इसी के साथ आज के इस सत्र को विराम देंगे और कल आपसे पुनः मिलेंगे 11:30 बजे इसी क्लास में, मैजिकल क्लास में। थैंक थैंक यू यू, बाय मैम, बाय। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू बहुत जी, आनंद थैंक यू, आया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास बहुत अच्छा लगा मैम, आज बहुत मजा आया। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आई लव यू। सच में आप कहते हो आपको ना, भी मेरा दिन बहुत मैजिकल हो बहुत जाता ढेर है। सारा प्यार मिले, सबको मिले, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा क्लास। थैंक यू जी, थैंक यू। ओके जी, बाय, कल मिलते हैं। ओके जी, बाय, कल मिलते हैं।